लकी हो गया। ये जो पिछले दिनों से विधानसभा में जो कंट्रोवर्सी चल रही, जहां पे ये कोट किया जा रहा है कि मैंने राजा वीरभद्र सिंह जी को कोट किया। मैं बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हूं और 6 चुनाव लड़ बैठा हूं और राजा साहब को बड़ा हाई स्टीम में लेता हूं। मुझे पता है वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा और ना ही मैंने कोई टिप्पणी की है। विधानसभा में जो भी सदस्य बोलता है उसकी रिकॉर्डिंग आपके लिए उपलब्ध है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी लेकर आया हूं साथ में, जहां मैंने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। अब जब मैंने उनका नाम नहीं लिया, फिर आपको तकलीफ किस बात की, किस बात का दर्द, किस बात की पीड़ा कि आप मुझे ये एडवाइस दें कि आप अपनी खलड़ी में रहें, आप बाहर आके एनएसयू के बच्चों से मेरा पुतला फुकवाएं। मुझे नहीं फर्क पड़ता, पॉलिटिशियंस डोंट माइंड, पर आई वांट टू पुट द रिकॉर्ड स्टेट। ना तो मैं कभी किसी से डरता हूं और ना ही कोई डरने वाली बात। मैं भी एक आर्मी अफसर का बेटा हूं और एक खानदान से आता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। आप एक्यूज्ड नंबर 9 हैं, ईडी में केस चल रहे हैं, जमानत पे आप बाहर हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि खलड़ी में रही। इसलिए मैं ये आज आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधानसभा की प्रोसीडिंग के अंदर आज भी आपने देखा जिस तरीके से सारे हाउस का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आज भी हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने का प्रयास किया। और मेरी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो मैंने अंदर विधानसभा में बोला है, आप लोगों ने भी देखा है जिस तरीके से हमने एक एक पॉइंट पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस बात को रखा है। और वहां पे भी मैंने इस बात को बोला है, बड़ा क्लियर बोला है कि आप इस बात को हाउस के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं कि 17+3 सीटों में मेरे परिवार का राज, मेरी फैमिली के ये सीट्स। इतनी एरोगेंस झलकती नजर आ रही है रजवाड़ाशाही। अपने मदर दल का, कांग्रेस पार्टी का नाम तक जिस व्यक्ति ने लिया, केवल अपने परिवार की पार्टी, अपने परिवार की ये 20 सीटें। अब इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोगेंस और हाई हेडेडनेस का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। मेरे लिए छोटा भाई है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स, पर ऐसी भाषा अपने सीनियर्स के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये आज इनका रवैया हमारे प्रति ऐसा है और ये जो कल को क्लेम कर रहे हैं हम सरकार में आएंगे, तो इनका सरकार में आने के बाद क्या हाल होगा हिमाचल प्रदेश का, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जान जाएगी और जान सकती है और जान गई होगी। मुझे बस इतना कहना। पठानिया जी, और भी आपने बातें कही है, कुछ आप डीओ नोट की भी बात कर रहे थे, क्या है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। पर मैंने आज जो इनका कॉरपोरेशन बनी थी उस कॉरपोरेशन के बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट किया और उस कॉरपोरेशन में मैंने ये भी कहा कि इनडायरेक्टली वहाँ पे कौन क्या देख रहा था, कितना प्रदेश को लॉस हुआ। 250 करोड़ का नुकसान जो हिमाचल प्रदेश की जनता को उस साल में हुआ, -2% में हमारी ग्रोथ रेट आ गई थी। एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सबसे बड़ी हमारी एंट्री जो है वो एक्साइज की है और एक्साइज के सिर पे हम अगला बजट की अपनी जो है पूरी प्लानिंग करते हैं। और जिस तरीके से दोनों हाथों से उस कॉरपोरेशन के माध्यम से, उस कॉरपोरेशन का होलसेल का लाइसेंस था पर उसने रिटेल का काम भी किया, उसने ऊना में भी किया, चंबा में भी किया और इसमें भी किया। और उसके डेब्ट्स इतने खराब निकले कि एक्साइज को 79.82 करोड़ का जो है नुकसान मौके पर भुगताना पड़ा। टोटल जाके ये 170 करोड़ पे चला गया। ये एक बहुत बड़ा, अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट उस झटके से सीधा नहीं हुआ। सर, आप कह रहे हैं आपने किसी भी प्रकार के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, आप कह रहे थे तथ्य भी आपके पास है, तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे कि कौन कौन से तथ्य हैं? जी, तथ्य आप भी ले सकते हैं जो मेरे पास हैं। जो मैंने विधानसभा में बोला, मैं उनके तथ्यों की बात कर रहा हूँ। जो स्पीच उन्होंने दी वो भी तथ्य है, उनकी बात भी ले ली, वो उनका भाषण भी आपको देता हूँ, उसकी कॉपी भी है मेरे पास। और जो ईडी में केस चल रहा है उसमें ये एक्यूज नंबर 9 है, उसकी कॉपी भी है मेरे पास। तो ये मैं उन तथ्यों की बात कर रहा हूँ कि जिन तथ्यों पे विधानसभा में हर बात की रिकॉर्डिंग होती है। वो ये कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह पर आपने जो है अभद्र टिप्पणी, मैंने बड़ा क्लियर किया मेरे भाई कि अगर ऐसी मैंने अभद्र टिप्पणी की हो तो वो तो रिकॉर्ड में आ जाएगा ना जी। मैं रिकॉर्ड अपना लाया हूँ साथ में, आप देखिए मेरा रिकॉर्ड की मैंने कहाँ लिया। मैंने ये कहा कि आप चुप कर रहे हैं, आप क्यों बीच में बोले जा रहे हैं यार। आपके जमाने में तो सेब भी ढोए जाते थे स्कूटरों में, उसमें उनका नाम मैंने कहाँ से ले दिया? वहां कहा मैं तो
वो जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो नेचुरली ऑटोमेटिकली केस एग्जाम होता है, पर आप थोड़ा नहीं होगी केस एग्जाम। आप पे तो केस चल रहा है, आपके माँ पे भी चल रहा है, आप हो 7 लोगों पे केस चल रहा है। क्या आप इस फैक्ट से डिनाई कर सकते हैं? क्या ये डिनाई कर सकते हैं? मैंने वो बोला और मैं आज भी बोल रहा हूँ, केस की कॉपी मेरे साथ। पठानिया जी, एक खलड़ी वाला शब्द यूज हुआ है, इसको मैंने नहीं किया जी, खलड़ी वाला शब्द विक्रम दत्ता ने किया और अपने से बहुत बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के लिए किया, और ये कहा कि पहाड़ी में ऐसे कहते हैं, एंड स्टिक टू योर स्किन, ये भी उन्होंने कहा। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग आपने एक सीनियर मेंबर के लिए करना है तो जवाब क्या मिलेगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय में तर्क ये दिया है कि ये हमारी पहाड़ी संस्कृति को ये शब्द पहचान देते हैं, और उन्होंने कुछ अन्य शब्दों का भी इस्तेमाल किया। आप क्या कहेंगे? क्यों करने लगे हिमाचली पहाड़ी भाषा का बेड़ा गर्क नेता प्रतिपक्ष भी? अगर ऐसी बातों से पहाड़ी भाषा की शोभा बढ़ती होती तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट ये बिल्कुल भी पता है भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये शब्द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बिल्कुल सूट नहीं करते, जिसकी कंडमेशन मुख्यमंत्री जी ने भी की। थैंक यू सर।